साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इसमें कोई शक नहीं कि जब से मधु दुबे ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अरविंद अकेला समेत तीनों भोजपुरी स्टार सांसदों की क्लास लगाई है, तब से ही भोजपुरी सिनेमा जगत समेत पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कोहराम मच गया है। हर तरफ मधु दुबे के आरोपों की चर्चा है। इसी बीच समर सिंह का वकील भी सामने आया है और समर सिंह के वकील ने मधु दुबे के वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। समर के वकील ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मधु दुबे इमोशनल कार्ड खेल रही है ताकि वो समर सिंह को गलत तरीके से सजा दिला सके। मगर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद तीनों सांसदों से मिलूंगा और मधु दुबे को समर सिंह से समझौता करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो क्या क्या कहा समर सिंह के वकील ने, आखिर वकील क्यों समझौते की बात कह रहा है, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और समर सिंह के वकील के बड़बोलेपन पर अपनी राय जरूर दें। तो एक तरफ वो माँ है जो अपना सब कुछ खो चुकी है। उसकी इतनी बड़ी स्टार बेटी समर सिंह की वजह से दुनिया से चली गई और उसके जाने के बाद से मधु दुबे 4 महीने से लगातार इंसाफ के लिए रात दिन एक किए हुए है। बेटी की बात करते ही मधु दुबे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर अफसोस कि ये आंसू कुछ लोगों को सिर्फ इमोशनल कार्ड जैसे दिखते हैं और इन्हीं में से एक है समर सिंह के वकील। जी हाँ, समर सिंह के वकील ने मधु दुबे का वीडियो देखने के बाद अपना रिएक्शन मीडिया के सामने दिया है और समर सिंह के वकील का कहना है कि मैं मानता हूं कि मधु दुबे ने अपनी बेटी को खोया है और वो बेटी के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है, मगर क्या अपने सदमे के चक्कर में वो कुछ भी बोलती रहेंगी और क्या सब चुपचाप सुनते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समर सिंह के वकील ने आगे कहा कि वो बार बार तीनों सांसदों को अपनी बातों में टैग करती है। वो सांसदों पर क्यों दबाव बना रही है? केस तो पुलिस और कोर्ट के हाथ में है, ना कि सांसदों के हाथ में। सांसद थोड़े ही ना केस की जांच करेंगे, सांसद थोड़े ही ना कोर्ट में आकर वकील का काम करेंगे। तो मधु दुबे बार बार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को क्यों अपनी बातों में टैग करती है? समर सिंह के वकील ने आगे कहा कि मधु दुबे इमोशनल कार्ड खेल रही है, मगर हम भी बहुत कुछ समझते हैं। अगर वो सांसदों को बदोही आने पर मजबूर कर सकती है तो मैं भी खुद जाकर सांसदों से मिलूंगा और उन्हें केस की सच्चाई बताऊंगा कि कैसे एक सुसाइड के मामले में जबरन मेरे क्लाइंट को हत्यारा ठहराया जा रहा है। समर के वकील ने कहा कि मैं मधु दुबे को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। 4 महीने से वो लगातार समर सिंह पर अनगिनत आरोप लगा रही है जो कि पूरी तरह गलत है। अब इस दौरान मीडिया वालों में से किसी ने पूछ लिया कि अगर आप समर सिंह को निर्दोष कह रहे हैं तो फिर कोर्ट से उनकी जमानत बार बार खारिज क्यों हो रही है? तो इस पर समर सिंह के वकील ने कहा कि कोर्ट में हम जल्द ही साबित कर देंगे कि समर सिंह बेकसूर है और देखना, समर सिंह बहुत जल्दी जेल से बाहर होगा और फिर तो मधु दुबे के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि एक बार जमानत मिल गई तो दोबारा जेल जाने से तो हम बचा ही लेंगे। समर सिंह के वकील ने कहा कि मधु दुबे को करना तो सेटलमेंट पड़ेगा, अब भले ही वो आज करे या फिर 1 साल बाद, क्योंकि किसी को भी जबरन हत्यारा नहीं बताया जा सकता। जब समर सिंह उस दिन सारनाथ में था ही नहीं तो फिर वो आकांक्षा दुबे को कैसे मार सकता है? आकांक्षा दुबे ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया, सिंपल सा केस है, जबरन उसे घसीटा जा रहा है। समर सिंह के वकील ने आखिर में कहा कि मैं जल्द ही तीनों सांसदों से मिलूंगा, दिल्ली जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊंगा, मगर मधु दुबे को इमोशनल कार्ड खेलने नहीं दूंगा। तो समर सिंह के वकील ने बार बार मधु दुबे पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगाया, सांसदों से मिलकर समझौता करने की बात तक कही, मगर वकील साहब शायद ये भूल गए कि आखिर मधु दुबे ने अपनी जवान बेटी खोई है, तो वो पीछे क्यों हटेंगी, क्यों समझौता करेंगी? तो आप समर सिंह के वकील की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो भोजपुरी सिनेमा में जस्टिन बीबर के नाम से मशहूर अरविंद अकेला उर्फ कल्लू से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। अपनी गायकी और अभिनय क्षमता से अरविंद अकेला बहुत कम उम्र में ही फेमस हो गया। महज 8 साल की उम्र से ही अरविंद अकेला ने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा और गायकी शुरू कर दी और 18 साल का होने तक तो पूरे भोजपुरी सिनेमा में फेमस हो गया। अरविंद अकेला ने बहुत कम उम्र में इतनी कामयाबी देख ली कि अब कामयाबी का नशा सर पर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो जब से आकांक्षा दुबे की मौत हुई है तब से अरविंद अकेला समर सिंह को सपोर्ट करता नजर आ रहा
रहा है। अब तक ये बात हालांकि बहुत ज्यादा सामने नहीं आई थी, मगर आकांक्षा दुबे की मां ने लाइव आकर अरविंद अकेला कल्लू के बारे में ये खुलासा कर दिया कि अरविंद अकेला मधु दुबे पर समर सिंह से समझौता करने का दबाव बना रहा है और आकांक्षा को ही गलत साबित करने पे तुला हुआ है। अब जब से भोजपुरी दर्शकों ने मधु दुबे का वीडियो देखा है, तब से ही अरविंद अकेला का बहिष्कार शुरू हो गया। अब बहिष्कार के डर से अरविंद अकेला महज 24 घंटे के अंदर अंदर सरेंडर कर गया और मधु दुबे से माफी तक मांग ली। जी हाँ, अरविंद अकेला मीडिया के जरिए सामने आया और गिड़गिड़ाने लगा। अरविंद ने कहा कि मैंने कभी समर सिंह को सपोर्ट नहीं किया, बस मैं तो इतना कह रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब समर सिंह को जेल में भेजकर क्या हो जाएगा। बस आकांक्षा की मां से मैंने इतना ही कहा था कि वो समर सिंह को माफ कर दे। मैंने कभी आकांक्षा को गलत नहीं कहा। अगर फिर भी आकांक्षा की माताजी को मेरी बातें गलत लगी है तो मैं माफी मांगता हूं और एक बात और कह रहा हूं कि मैं अब कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो समर सिंह हो या फिर कोई और। मैं आरोपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अरविंद अकेला मीडिया से बात करते करते कई बार रोने लगा और बार बार मधु दुबे से माफी मांगता रहा और दर्शकों से भी विनती करने लगा। अरविंद अकेला ने कहा कि अगर मेरे दर्शक मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा बना बनाया करियर बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, मेरे इतने सालों की मेहनत सब खराब हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसीलिए प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मेरा बाइकआउट मत करना। अब अरविंद अकेला की बातों से साफ है कि वो बुरी तरह डर चुका है। बाइकआउट और बहिष्कार के डर से अरविंद अकेला सिर्फ 24 घंटे के अंदर माफी मांगने सामने भी आ गया और ये तक कह दिया कि वो अब समर सिंह को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपका अरविंद अकेला को लेकर क्या कहना है? क्या वो अपना करियर बर्बाद होने के डर से माफी मांग रहा है या फिर उसे सच में अपने किए पर पछतावा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको मधु दुबे का वो पूरा वीडियो देखना है जिसमें मधु दुबे ने अरविंद अकेला पे आरोप लगाए हैं, तो आप इस खबर पर ही कंटिन्यू बने रहें। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे को गए 4 महीने का वक्त गुजर गया है। एक्ट्रेस 26 मार्च को सारनाथ के एक होटल में मृत पाई गई थी। इस मामले में आकांक्षा दुबे के कथित बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर एक्टर समर सिंह को आरोपी माना गया और समर सिंह तब से ही जेल में बंद है। ऐसे में अब दिवंगत एक्ट्रेस की मां ने 4 महीने बाद न्याय नहीं मिलने का दर्द बयां किया है। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू पर अपना गुस्सा निकाला है। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आकांक्षा की मां ने क्या कहा। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अपनी बेटी के इंस्टाग्राम पेज से लाइव आई, जहां उन्होंने न्याय न मिलने और भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स पर सपोर्ट न करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। साथ ही साथ भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू पर आरोप लगाया कि वो समर सिंह को सपोर्ट कर रहा है। मधु दुबे अरविंद अकेला पर भड़कते हुए नजर आई। लाइव वीडियो के दौरान एक्ट्रेस की मां ने कहा कि मैं आकांक्षा दुबे की मां आज इसलिए लाइव आई हूं क्योंकि मैं पूछना चाहती हूं कि मेरी बेटी को गए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री कहां है? मेरी बेटी इस इंडस्ट्री को अपना परिवार मानती थी, लेकिन आज वो परिवार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आखिर कहां है वो परिवार?